नई दिल्ली के यूसुफ सराय फादर एंग्लो विद्यालय में आज 9 मई को Z5 पर पहले ही दिन फाइव सीरीज की लाइव स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फादर एंग्लो स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने फाइव सीरीज की लाइव स्क्रीनिंग का आनंद उठाया। इस मौके पर फाइव सीरीज के स्टारकास्ट लूक केनी और वरुण कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फाइव सीरीज के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि ये कहानी बच्चों की उस जिंदगी से जुड़ी है जहां से बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत होती है। इस सीरीज में 14 साल के पैथ नाम के लड़के की जिंदगी में जुगनू ने पैथ की जिंदगी को चमकदार बना दिया। Yeah, of course. फिर तो मिलते रहेंगे हम लोग भी। क्या उद्देश्य है, चूंकि वो जंगल में है और उसको एक पेड़ पेड़ भी आपने जो है दिखाया, उसको राक्षस उस पर कब्जा कर लेगा, क्या उद्देश्य है इसके? नहीं, आई थिंक कहानी जो है वो फोकलोर से काफ़ी जुड़ी हुई है एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लेड बाय फादर, उनके सामने एक ऐसी समस्या आती है जो जिन्हें उनको हल करना है, तो किस तरह से वो ग्रोन अप्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़कर वो इस समस्या को हल करते हैं। आज G5 पे एक फिल्म रिलीज हो रही है, फायर फाइल्स, एक जुगनू, और उसके जिसका कास्ट हमारे साथ है वरुण कपूर। आज सीधे मुलाकात करते हैं। वरुण जी, सर, आपने एक फिल्म बनाई है और शॉर्ट मूवी है, इसे कहते हैं नन्हे पंखों को ऊंची उड़ान। इसे आप कैसे देखते हैं? सर, वो ऊंची उड़ान तो कहीं कभी ना कभी सबको भरनी है अपनी जिंदगी में। वो छलांग तो लगानी है, वो शक्ति तो अंदर से पैदा करनी है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये वेब शो है Z5 पर, जो 5 मई को रिलीज हुआ है, वो उसके बारे में है। और और बहुत सारी अलग अलग थीम्स हैं और बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं और बहुत सारे लेयर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं एक एक कॉमन चीज है सबके बारे में, कि सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से, इनसिक्योरिटीज इन अ डिफरेंट वे अपने अपने तरीके से डील कर रहे हैं। किसी को ये चाहिए, किसी को एक्स चाहिए, वाई चाहिए, किसी को सबको अलग अलग चीजें चाहिए। बट इंटरनली वो नीड जो है वो कहाँ से पैदा हो रही है, और आप अपने अंदर की जो समस्या है उससे आप कैसे डील करते हैं, आपकी फैमिली उसमें कैसे जुड़ जाती है, आपके दोस्त उसमें कैसे जुड़ जाते हैं, और आपकी सोच भी उसमें कैसे जुड़ जाती है। तो हम वो दिखाना चाह रहे हैं हमारे शो के द्वारा। जैसे कि आपने इसमें एक 14 साल के बच्चे को चुना, क्या आपको लगा था कि हम इसमें आप कितने परसेंट सक्सेस हो पाएंगे? सर, एज आई सेड सर, सक्सेस फेलियर बात की बात है। हम जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें हमारी प्रोसेस कहीं ना कहीं सही रही, हम ऑनेस्ट रहें, सो आई थिंक वो एक लेवल तक सक्सेस तो हम अचीव कर ही जाते हैं। बट सर, ये यंग लड़के को चुनना ज़रूरी था सर, क्योंकि वो एक फाउंडेशन है। एक सोसाइटी का फाउंडेशन है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। सो ये लोगों को बताना ज़रूरी है, सिर्फ बच्चे के द्वारा नहीं, मैं कहूँगा सब सब और कैरेक्टर्स के द्वारा भी, कि सक्सेस या फेलियर आपको डिफाइन नहीं कर सकता है। आपको डिफाइन करने के लिए आपको पूरी अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो आई थिंक एक सर्कल है, वो बहुत सारी चीज़ें। एक वरुण है, वो कोई एक चीज़ के बारे में नहीं हो सकता। एक वरुण एक एक्टर भी है, एक बेटा भी है, एक हस्बैंड भी है, सब कुछ है। सो सब कुछ आपकी लाइफ डिफाइन करती है, कोई एक फेलियर डिफाइन नहीं करता है। कितना समय लगा इसको तैयार करने में? पूरे शो को सर, राइटिंग तो शुरू हो जाती है 1-2 साल पहले। कहानी आती है, उसका बाइबल बनता है, फिर स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, बहुत सारे ड्राफ्ट्स होते हैं सर। उसके बाद हम कास्टिंग पे आते हैं, फिर प्रोडक्शन शुरू होता है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होता है। पोस्ट प्रोडक्शन के बाद हम आते हैं प्रमोशन करने। जैसे कि अभी भी हम हैं, हमारे कैरेक्टर्स, हमारी शूटिंग खत्म हो गई है, वी आर स्टिल समवेयर विद द कैरेक्टर्स दैट वी प्लेड सर। सो एक भी जो प्रोजेक्ट होता है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो हमारी लाइफ का जो टाइम है वो काफी टाइम ले लेता है। सो आई थिंक 1-2 साल तो कहीं नहीं जाते एक प्रोजेक्ट के पीछे। 5 तारीख को मूवी रिलीज होती है और सिर्फ ज्यादा समय नहीं हुआ, मगर फिर भी इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और काफी लाइक कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं कहूंगा कि लाइक कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं राइटर की बात करूंगा। जो जो कहानी लिख रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, जो डायलॉग्स लिख रहे हैं, शुरुआत वहाँ से होती है मेरे लिए। उसके बाद हमारे डायरेक्टर हैं, फिर मैं आता हूँ,
फिर मुझे जो गाइडेंस मिलती है, जो मुझे कैरेक्टर दिया जाता है और उसमें मैं जो कर पाता हूँ। सो अगर पसंद आ रहा है लोगों को, सो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। सो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि साथ दिया उन्होंने, साथ दिया। ये फ़िल्म मेकिंग या शो बनाना किसी अकेले का काम नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इट्स अ विक्ट्री फॉर एवरीवन, इक्वल विक्ट्री फॉर एवरीवन। सर जब आप इस पे चुनाव कर रहे थे तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? सबसे पहले तो जो कैरेक्टर है मेरा, वो कुछ मैं आपको एक कहानी की पहलू बता रहा हूँ मैं, जो मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलूँगा मैं। कैरेक्टर का एक एज है, उस एज को दर्शाने के लिए एक तरीका होता है, मतलब देयर वाज़ अ प्रोस्थेटिक दैट आई हैड टू वेयर, जो 3 घंटे लगे उसको पहनने में, और फिर 1 सवा घंटा लगा उसे उतारने में। तो जब भी शूटिंग होती थी तो उतना समय शूट होने से पहले लग जाता था उस कैरेक्टर में आने के लिए। तो जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर किया गया था, तो मैंने कहा ये प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, और ये एज एक्टर के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होता है, क्योंकि आपको माइंडसेट उस कैरेक्टर में डालना होता है और फिर उस तरह से परफॉर्म करना पड़ता है। और ये थिएटर की तरह नहीं है कि जब आप 90 मिनट्स के लिए आप उसी कैरेक्टर में रह सकते हो, जब से आप स्टेज पर चढ़ो स्टेज पर उतरो। दिस वाज ऑन एंड ऑफ, तो एक थोड़ा एक स्विच ऑन स्विच ऑफ का तरीका हो जाता है वो। तो देयर आर सर्टेन चॉइसेस दैट यू मेक एज एन एक्टर के आप उस माइंडसेट में किस तरह से रहो। तो वो दैट कम्स विथ कि आप किस तरह की आपकी ट्रेनिंग हुई है, किस तरह की आपकी कंडीशनिंग हुई है, और आप किस तरह के कैरेक्टर्स को पसंद करते हो। तो आप अपनी लाइफ के कौन से पहलुओं से आप उसको यूज करके आप उसको परफॉर्म करते हो। तो दीज वर ऑल द चॉइसेस दैट वर रियली इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए तो एक चैलेंजिंग कैरेक्टर आपने निभाया, तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियों तो परेशान तो नहीं हुए थे हम, बस खाली एक अपनी प्रोसेस होती है, एक अपनी जर्नी इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए तो एक चैलेंजिंग कैरेक्टर आपने निभाया, तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियों तो परेशान तो नहीं हुए थे हम, बस खाली एक अपनी प्रोसेस होती है, एक अपनी जर्नी होती है हर कैरेक्टर की, और उस कैरेक्टर को फिजिकली भी प्रेजेंट करना, चूंकि इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन गेटअप, अ सर्टेन प्रोस्थेटिक, एक मेकअप के जरिए उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करना पड़ा था वो। तो बस उससे एक पेशेंस लेवल होता है, और एक एक सहनशीलता होती है, जिससे हम यूज करते हैं टू प्रेजेंट द कैरेक्टर। समाज में एक मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे मूवी के जरिए? मेरे लिए तो ये द ओवरऑल स्टोरी इज अबाउट कंजर्वेशन। हम प्रकृति की जितनी ख्याल रखें, प्रकृति उतनी हमारी ख्याल रखेगी। हम कहीं ना कहीं हमारी प्रगति की कोशिश में हम प्रकृति को पीछे छोड़ जाते हैं। तो बस मेरे हिसाब से इन बच्चों के द्वारा, इन बच्चों की माइंडसेट, इन बच्चों की इन कैरेक्टर्स की कहानी के द्वारा, जो डार्क कैरेक्टर्स हैं, लाइट कैरेक्टर्स हैं, ब्राइट कैरेक्टर्स हैं, मैजिकल कैरेक्टर्स हैं, और फॉरेस्ट भी अपनी एक कैरेक्टर है इस शो में। तो इन चीज़ों के द्वारा बस आई थिंक मेरे लिए ये मैसेज है शो का। जी हाँ, बहुत सही बात कही है कि अगर हम प्रकृति से जुड़कर चलते हैं, तो ये हमारे को तरक्की के रास्ते भी देती है। नेचर, अगर हम नेचर्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो ये बड़ी-बड़ी विपदाएँ भी हमारे साथ आती हैं। फायर फाइल्स जो मूवी है, उसी पे तैयार की गई है। एक बार इसे ज़रूर देखें, शायद आप अपने नेचर से जुड़ेंगे और अपने परमात्मा से जुड़ेंगे। यह आपके तरक्की का रास्ता खोलेगी। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ विनोद रस्तोगी, नेक्स्ट न्यूज़, दिल्ली।